बने बैठे हैं उनके लिए बिना कोई डिस्कशन, बिना कोई कमेटी, बिना कुछ ही मैंने कोई हर्डल्स ये पास हो जाता है। इससे हमारी व्यवस्था किनके कब्जे में चली गई है, संविधान क्या बोलता है और व्यवस्था किसके कब्जे में है, ये आप बहुत ढंग से देख सकते हो। व्यवस्था, संविधान कुछ बोल रहा है, अलग बोल रहा है। संविधान बोलता है कि हम सब, और व्यवस्था ये बोलती है कि हम लोग। हम लोग मतलब कौन? जो लोग शोषक और लुटेरे की व्यवस्था में जाके बैठे, ऐसे लोग जो शोषक बन बैठे हैं वो लोग, और बाकी लोग कौन है जिनका शोषण हो रहा है, ऐसे लोग। तो उनके लिए जब व्यवस्था का परिवर्तन होने की बात आती है, व्यवस्था बनने की बात आती है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आते। कोई कमेटी उसको रोक नहीं सकती और कोई नहीं रोक सकती। जैसा रिजर्वेशन के बारे में पिछले वक्त हुआ था कि जनगणना होनी चाहिए, जनगणना के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन आपने देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सवाल पूछे थे कि आप जो आरक्षण बढ़ाना चाहते हो या आरक्षण देना चाहते हो, तो आपके पास में क्या जनगणना की हुई है कि ओबीसी कितना % है? तो हमारे यहाँ तो ऐसा देश है, हमारा कुत्ते बिल्ली की गणना होती है मगर ओबीसी की गणना नहीं हुई है हमारे साल में, देश में। 1931 में जो गणना हुई थी अंग्रेजों के ज़माने में, उसके बाद में कोई जनगणना इस देश में हुई नहीं। और ये पार्लियामेंट ने तय किया था कि जनगणना होनी चाहिए, कैबिनेट ने तय किया था कि जनगणना होनी चाहिए, राष्ट्रपति ने बोल दिया था जनगणना होनी चाहिए, मगर नहीं हुई। ये वास्तविकता है। तो ये इस व्यवस्था के ऊपर भी कोई एक व्यवस्था है जो व्यवस्था इन सबकी व्यवस्थाओं को मानने को तैयार नहीं है, और उसी व्यवस्था ने बिना डिस्कशन ये इकोनॉमिकली रिजर्वेशन का बिल पास कर लिया। अब आप बोलोगे रिजर्वेशन क्या है? पहले हम बोलते थे कि रिजर्वेशन ये कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है। रिजर्वेशन का कोई एक ये था स्टैंडर्ड कि इसके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। खैर, हम लोग अगर सोचते हैं कि रिजर्वेशन आर्थिक तौर पे भी होना चाहिए, तो भैया आर्थिक तौर पे रिजर्वेशन होता है 2.5 लाख वाला अगर आदमी इनकम टैक्स भरता है। ओबीसी के लिए 4.5 लाख की स्लैब थी, बढ़ाते बढ़ाते वो 8 लाख ले गए, और इकोनॉमिकली इसमें तो 8 लाख ले गए। इकोनॉमिकली 8 लाख का मतलब होता है 66,666 रुपये कमाने वाला पर मंथ, और रोज इसकी इनकम है 2,222 रुपये 22 पैसे जिसकी इनकम है, ऐसे आदमी को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। क्यों नहीं हुआ हमारे देश में? अगर तुमको रिजर्वेशन का फायदा देना है तो अंतिम आदमी जो है, जो $20 से कम में रहता है, हमारा जो रिपोर्ट बोलता है, इकोनॉमिकली सर्वे रिपोर्ट बोलता है कि हमारे देश के 32% लोग $20 से कम में अपना जीवन यापन करते हैं। अगर $20 से जीवन यापन कम में करने वाले लोग हैं, उनके लिए इकोनॉमिकल रिजर्वेशन होना चाहिए था कि जो 66,666 रुपये पर मंथ कमाता है, जिसकी कमाई 2,222 रुपये 22 पैसे है, उसके लिए रिजर्वेशन आना चाहिए था। ये तो हमने डिस्कशन किया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कारण है, ये जो रिजर्वेशन और आरक्षण आ रहा है, ये इलेक्शन के लिए आ रहा है, ये पक्का है। मगर इलेक्शन के लिए आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए। मगर जब इलेक्शन के लिए आ रहा था तो बाकी लोगों ने क्यों उसका सपोर्ट किया? पूरा 100% लोगों ने नहीं, मगर 98-97% लोगों ने उसका समर्थन किया। लोकसभा में भी किया और राज्यसभा में भी किया। इसका मतलब हम क्या समझे कि सारी पार्टियां, सारी माने पक्ष, सारे नेता उन लोगों के इशारे पर चलते हैं जो पार्लियामेंट की जो इच्छा थी, राज्यसभा और लोकसभा की जो इच्छा थी कि जनगणना होनी चाहिए, उस व्यवस्था के ऊपर की जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था से नियंत्रित हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। लोनारे साहब, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, जैसे कि सर ने कहा है कि इसका